हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो मैंने बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी आपके कंप्लीट करा चुके हैं मैथ्स में। तो आज अपन लेने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। क्यों? क्योंकि कुछ चैप्टर्स वो लोग स्टार्टिंग के लेते हैं और कुछ चैप्टर लोग लास्ट से कराते हैं स्कूल वाले। तो अपन उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे कि स्टार्टिंग के अपन वैसे ही 5 चैप्टर कर चुके हैं। आज ये अपना 6 चैप्टर है, मतलब लास्ट से अपन ले रहे हैं 15th चैप्टर। इसका नाम है प्रोबेबिलिटी। सो व्हाट डू यू मीन बाय प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी होता क्या है, हम प्रोबेबिलिटी के बारे में जानेंगे। प्रोबेबिलिटी, अच्छा आप ये समझते हो प्रोबेबिलिटी मतलब किसी चीज के होने की संभावना, किसी चीज के होने की संभावना है। इसका मतलब है कि चांसेस कितने हैं उस चीज के। प्रोबेबिलिटी का एक्चुअल मीनिंग होता है चांसेस, कि उसके कितने चांसेस हैं, उसकी संभावना कितनी। जैसे हमने बोला कि भाई 50% आज ये भी है कि गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, या 50% हो सकता है कि मौसम खराब रहे, या फिर हमने कह दिया कि 50% हो सकता है, ऐसा चांसेस है कि बारिश हो सकती है। फिर हमने ये भी कहा कि भाई कोई बच्चा है वो मेहनत कर रहा है, तो 50% चांसेस है कि वो फेल हो सकता है, 50% ये भी चांस है कि वो पास भी हो सकता है। तो कोई भी चांस हो सकता है, 50-50 है, या तो फेल होगा या तो वो पास होगा। तो दोनों जब चांसेस हो, संभावना हो कि कुछ चांसेस इसके हैं कुछ चांसेस इसके हैं, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, संभावना, प्रोबेब। तो जब किसी चीज़ के इतने चांसेस होते हैं उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। जैसे मान लेते हैं हमने कि एक सिक्के को फेंका, अब एक कॉइन आपने टॉस किया, उछाला, when you toss the one coin, तो जब आपने थ्रो किया एक कॉइन को और आप सोच रहे हैं कि वो कॉइन में हेड आएगा कि टेल, क्योंकि दो ही चीज होती है ना, हेड या टेल, हेड या टेल। तो दोनों में से कोई एक ही आ सकता है। तो यदि हेड आया तो टेल नहीं आएगा, और टेल आया तो हेड नहीं आएगा। मतलब हेड आने के भी 50% चांसेस है, 50%, और टेल आने के भी 50-50। क्यों 50-50 क्यों बोला? 75-25 क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि टोटल मिला के 100% होता है ना। अब टोटल 100% हुआ, इसका मतलब है कि 50% आने के टेल के चांसेस हैं और 50% हेड के चांसेस हैं। तो टोटल कितने हो गए? 100% हो गए। ऐसे हमने बोला कि कोई बच्चा पास या फेल वाली कंडीशन है कि 50% उसके पास होने के चांसेस हैं या फेल होने की। ऐसी हार और जीत, तो हारने के भी आपके 50% चांसेस हैं, तो जीतने के भी कितने होंगे? 50% ही होंगे। तो इस तरीके से इसको हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अब आती है आउटकम्स क्या होते हैं, चांसेस क्या होते हैं। चांसेस मैंने बता दिया, अब हम पढ़ेंगे आउटकम्स। क्या पढ़ेंगे? आउटकम्स। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये है आउटकम्स। तो जब मैंने किसी कॉइन को उछाला, व्हेन यू टॉस्ड अ कॉइन, जब आपने एक कॉइन को टॉस किया तो आउटकम्स क्या क्या होंगे? आउटकम्स ये होंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल। तो सिर्फ कितने बार वो कॉइन आ सकता है? 2 बार। एक बार हेड आएगा या तो एक बार टेल आएगा। यही उसकी क्या है? आउटकम्स है। पर किसी ने पूछ लिया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, तो पहले प्रोबेबिलिटी का मैं फॉर्मूला बता देता हूं। तो कॉइन हेड या टेल जिसकी भी निकालेंगे तो उसके पहले लिख लेते हैं, यहां होता है नंबर ऑफ आउटकम्स और यहां होता है टोटल। क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो नंबर ऑफ आउटकम्स यहां होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो अब समझो, नंबर ऑफ आउटकम मतलब कितने बार वो आया है। हमने जब किसी चीज को फेंका तो उसके आने के कितने बार चांसेस है, वो हो गया नंबर में। और टोटल मतलब वो कितने बार संख्या दी गई है। यहाँ संख्या कितने बार दी गई है? टोटल 2 बार। तो यहाँ रख दिया हमने 2। अब हम निकाल रहे हैं सिर्फ प्रोबेबिलिटी किसकी? हेड की। तो हेड के आने के कितने चांसेस है? सिर्फ एक ही बार तो आया है, तो 1/2। टोटल रखेंगे 2, क्योंकि 2 बार है नंबर। कितने बार हेड आ सकता है? सिर्फ एक बार, तो 1/2। तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, 1/2। किसी ने पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो भाई ये भी 2 है, इसके भी आने के चांसेस एक है। अब किसी ने इसमें पूछ लिया परसेंटेज बता दो, तो 1/2 परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना होता है? इंटू 100। 2 1 250, तो ये आ गया 50% इसके चांसेस है। किसने इसका पूछा तो फिर 100 कर दो, 2 1 250, तो ये हो गया 50%। क्लियर? अब यदि 50% हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है, किस तरीके से हमने निकाल लिया है। अब हेड और टेल, अब मान लेते हमने 2 कॉइन फेंका, 2 कॉइन एट अ टाइम, 2 कॉइन एट अ टाइम। हमने 2 कॉइन को एट अ टाइम फेंका।
एक ही समय में हमने 2 कॉइन फेंके। अब 2 कॉइन फेंके मतलब एक मान लीजिए मैंने फेंका, एक मेरे सामने वाले स्टूडेंट ने फेंका। अब दोनों एक एक कॉइन को हम उछाल रहे हैं या टॉस कर रहे हैं। तो मान लें उसके में हेड आया, तो हो सकता है मेरे में भी क्या आ सकता है, ये आउटकम्स है। ये क्या है, आउटकम्स है। समझना पहले आप भाई, उसने फेंका मैंने भी फेंका, एक एक कॉइन दोनों के पास, तो हो सकता है उसके में क्या आ जाए, हेड। तो मेरे में भी क्या आ सकता है, हेड आ सकता है। कोई बड़ी बात तो है नहीं, कुछ भी आ सकता है। हो सकता है कि उसके में हेड आए और मेरे में क्या आ जाए, टेल। ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके में टेल आए और मेरे में भी टेल आ जाए। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके में टेल आए और मेरे में हेड आ जाए। तो कुछ भी चांसेस हो सकते हैं। मतलब उसने कॉइन टॉस किया, मैंने भी कॉइन को टॉस किया। तो देखा कि उसने फेंका तो उसके में हेड आ गया, तो मैंने भी जब देखा तो मेरे में भी हेड आ गया, तो हेड हेड हो गए। उसने एक ही फेंकना, एक ही बार है, ये नहीं 10 बार फेंकना है, फेंका एक ही बार। तो ऐसा भी तो हो सकता था कि उसके में हेड आए पर मेरे में टेल आता। ऐसा भी तो हो सकता था कि दोनों के में भी टेल आ सकता था। ऐसा भी तो हो सकता था उसके में टेल आए मेरे में हेड आए। तो कितने आउटकम्स हुए, 4। कितने हुए, 4। पर किसने पूछ लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, सिर्फ हेड आने के चांसेस कितने हैं, हेड आने के कितने चांसेस, टोटल कितने हमारे पास 4, और हेड 1 2 3 बार आ सकता है। तो 3/4, 3/4 हेड कितने बार आ सकता है, 1 2 3 बार हेड आ सकता है। किसने पूछा प्रोबेबिलिटी ओनली टेल, ओनली टेल। तो 4 में से सिर्फ एक ओनली टेल का आया, सिर्फ टेल, तो सिर्फ टेल एक ही बार आया, तो 1/4 हो गया। किसने पूछा प्रोबेबिलिटी ओनली हेड, किसने पूछा, यहां लिख लीजिए ओनली टेल। किसी ने पूछा ओनली हेड, तो हेड भी कितने बार आया, 1 बार आया। पर किसी ने पूछा प्रोबेबिलिटी ओनली हेड, तो ओनली हेड 1 बार है, ठीक है, सिर्फ हेड ही हो, उसमें टेल नहीं होना चाहिए। पर ऐसे उसने पूछा होता कि सिर्फ लिखा हेड, तो हेड 1 2 3 बार आया। सिर्फ ओनली लग जाने से सिर्फ 1 बार, इकलौता सिर्फ हेड ही हेड आया हो, तो हेड 1 बार यहाँ, और टेल की बात करेगा ओनली टेल, तो टेल यहाँ आ गया। इस तरीके से हमने प्रॉपर कर दिया। मान लेते हैं वो पूछता एट अ टाइम 2 टेल, एट अ टाइम 2 टेल, तो भी बात यही होती कि एक बार में 2 टेल कब आए हैं, तो 2 टेल ये आए हैं, 1 बार हो जाता। या 2 हेड कब आए हैं, 1 ही बार। 3 हेड कब आए, तो 1 2 3, इसको 4 मत गिनिएगा, 1 2 3 4, चांसेस सिर्फ एक है, 1 2 3 4, तो 4 चांसेस में ही कोई चीज डिवाइड हो सकती। मान लेते हैं अब 3 कॉइन एट अ टाइम, थ्री कॉइन एट अ टाइम। अब 3 कॉइन एक साथ फेंकेंगे तो क्या होगा, तो 3 कॉइन जब हम एक साथ फेंकेंगे तो क्या होगा, देखो मान लेते हैं ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम 3 लोग हैं, तो तीनों के में क्या हो सकता है, हेड हेड और हेड, ऐसा हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कि 2 के में हेड आ जाए और 1 के में क्या आ जाए, टेल। ऐसा भी तो हो सकता था कि तीनों के में टेल आ जाता। ऐसा भी तो हो सकता था कि 2 के स्टार्टिंग में टेल आता और 1 के में क्या आ जाता, हेड आ जाता। तो ऐसा भी तो हो सकता था कि टेल आता, इसके में हेड आता, इसके में टेल आ जाता। ऐसा भी तो हो सकता था कि हेड आता फिर टेल आता फिर हेड आ जाता। ऐसा भी हो सकता था कि हेड 2 2 4 2 6, कितने चांसेस बने, 6 चांसेस बने। और कितने बन सकते हैं, बनाना पड़ेगा। और सोचते हैं ट्रिपल हेड ट्रिपल टेल, हेड हेड टेल 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 हेड। हाँ ऐसा भी तो हो सकता था कि टेल आए दोनों के में हेड आ जाए। ऐसा भी हो सकता था कि हेड आए दोनों के में टेल आ जाए। तो ऐसे भी हो सकता था। तो ये 8 चांसेस बन सकते हैं। समझो, उसने फेंका, मैंने फेंका, किसी और ने फेंका, तो तीनों के में ये आया। हो सकता है उन दोनों के में हेड आए, मेरे में टेल आए। हो सकता है तीनों के में टेल आ जाए। हो सकता है कि उन दोनों के में टेल आया हो, मेरे में हेड आया हो। ऐसा भी तो हो सकता था कि इसके में टेल, इसके में हेड, मेरे में टेल। ऐसा भी तो हो सकता था कि उसके में हेड, इसके में टेल, मेरे में हेड। ऐसा भी हो सकता था। या हो सकता था मेरे में टेल, उन दोनों के में हेड। या हो सकता था मेरे में हेड, उन दोनों के में टेल। तो कुछ भी कंडीशन बन सकती है चांसेस आने की। तब आप किसके में प्रोबेबिलिटी पूछ ले कि सिर्फ हेड आने के चांसेस कितने, तो हेड सिर्फ यहाँ आया है। टेल आने की पूछते तो सिर्फ यहाँ। पर एट अ टाइम 2 हेड, एट अ टाइम 2 हेड आने के चांसेस कब कब है, देखो 1 2 और ये है 2, बस। तो कितने चांसेस है, 3 बार है।
तो 3/8 हो जाता। 2 2 4 2 6 तो 8, तो 3/8 हो जाता। यदि प्रोबेबिलिटी पूछता कि 3 हेड एट अ टाइम आने के, तो 3 हेड कब है, ये देखो 2 हेड आने के, तो 2 हेड यहाँ, 2 हेड यहाँ, 2 हेड यहाँ, यहाँ लिखता प्रोबेबिलिटी 2 हेड। तो 2 हेड कब कब आ रहे हैं, तो टोटल 8 है, तो 8 में से 2 हेड यहाँ, 1 2 3, तो 3/8 हो जाता। ओनली हेड पूछता तो एक चांस सोचता, जैसे यहाँ लिखते प्रोबेबिलिटी ओनली हेड पूछता तो कितने चांसेस है, 1/8। ओनली टेल पूछता तो कितने चांसेस थे, 1 थे। ऐसे यदि दो टेल पूछे तो 2 टेल और 2 टेल, इसके भी 3 चांसेस। इस तरीके से कुछ भी पूछेगा आपको समझ में आ जाएगा। अब एक सबसे ज्यादा जरूरी बात जो अभी तक नहीं बताई, जो सबसे ज्यादा जरूरी बात इसमें वो नहीं बताई, वो सुन लो। अब उसने पूछ लिया कि मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी उसके पास होने की, क्या होने की, पास होने की प्रोबेबिलिटी, भाई पास और फेल 2 कंडीशन बनती है, तो 2 यहाँ, तो पास होने के चांसेस इतने हैं। अब जब कभी भी पूछे पास ना होने के कारण, नॉट पास, राइट, जब कभी भी नेगेटिव लगा दे, क्या लगा दे, नेगेटिव लगा दे, पर ये वैल्यू सेम हो, पास, फेल सेम हो। जब नॉट लगा दे तो हमेशा टोटल 1 में से ये पास वाले को क्या कर दो, माइनस, तो आंसर 1/2 आ जाएगा। 1 में से आधा गया तो आधा ही बचेगा। तो ध्यान रखना, जब कभी भी नॉट पूछे, नॉट की वैल्यू पूछे, तो हमेशा टोटल होता है प्रोबेबिलिटी 1, हमेशा प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 1। तो 1 में से उसके पॉजिटिव वैल्यू को, पास वैल्यू को माइनस कर दो। कभी भी पूछे, किसी में भी पूछे, तो ध्यान रखना इस तरीके से हम क्या करेंगे, माइनस कर सकते हैं। क्लियर। और एक चीज और, हमेशा जो प्रोबेबिलिटी होती है नॉट मोर देन 1 होनी चाहिए, लेस देन 1 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन कभी भी प्रोबेबिलिटी मोर देन 1 नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी, द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लेस देन 1 बट नॉट मोर देन 1। ये सबसे मेन कंडीशन है। इस बेस पे एक क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, कि ऑब्जेक्टिव में दे देगा, फिल इन द ब्लैंक्स में दे देगा, किसी भी चीज में दे देता है कि कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं। 1 से मतलब जब कभी भी आप आंसर निकालते हो, इसको निकालो तो इसका आंसर 0.5 आएगा। आप किसी के भी निकालो, सबकी वैल्यू 1 से छोटी आएगी। कहने का मतलब ये है कि आप किसी को भी डिवाइड करो, सबकी वैल्यू क्या आएगी, 1 से छोटी। इसको डिवाइड करोगे तो 0.7 आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 0.2 आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 8 3 24, तो 0.3 आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 0.1 आएगा। तो जब आप इसको डिवाइड करो तो हमेशा 1 से कम आना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, 1 से कम। क्लियर हुआ। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आज आपके लिए इतना ही। कल हम कुछ नई चीज़ें बनाएंगे, इसमें कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे, एनसीईआरटी करेंगे, कुछ अलग से रिफ्रेशर करेंगे, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, सो हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू वेरी मच।